Hello everyone. So our question is, if x is between -3 and -1 and y is between -1 and 1, then x square minus y square is in between which of the following? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2018 का PYQ है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको x एंड y की रेंज गिवन है कि इनकी वैल्यू जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में हो सकती है. उसके बाद आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रेंज पूछी गई है. तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको x की रेंज गिवन है, x की रेंज क्या गिवन है, -3 टू -1, ये x की रेंज गिवन है. तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर की रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट. इसी तरह से अगर आपको y की रेंज गिवन है जैसे कि -1 टू +1, तो यहाँ पे आपको y स्क्वायर की रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रेंज बता सकते हो, राइट. तो सबसे पहले क्या करोगे, देखिए एक्स स्क्वायर की रेंज कैलकुलेट करेंगे. अब आपको पता है कि x जो है वो -3 से -1 के बीच में होगा. अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू जैसे -3 से -1 के बीच में होगी तो -3, -2, -1 ये कुछ वैल्यूज़ में हो सकती है, मतलब इनके बीच में हो सकती है, -2 भी हो सकती है या कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है. तो ये तो x की वैल्यूज़ हो सकती है. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो जो भी वैल्यूज़ हैं ये सभी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं. अब इन नेगेटिव वैल्यूज़ का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सभी पॉजिटिव हो जाएगी. तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे -3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये मैक्सिमम बन जाएगी. नेगेटिव नंबर की ये खास बात होती है कि जितना नंबर छोटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव में जाके उतना ही बड़ा हो जाएगा. यानी ये नंबर क्या है, नेगेटिव में छोटा है, ये नेगेटिव -3 जो है -1 से छोटा है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये +9 हो जाएगा, राइट. इसी तरह से जो बड़ा नंबर है यानी कि -1 जो है वो बड़ा नंबर है -3 से, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये छोटा बन जाएगा यानी कि +1 बन जाएगा. तो यहाँ पे ये तो आपकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी और ये आपकी बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू. ये होता है सिर्फ नेगेटिव नंबर के केस में, राइट. पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, जब बड़ा नंबर है वो बड़ा और बड़ा बन जाएगा और छोटा नंबर छोटा रह जाएगा, राइट. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, 1 से लेकर +9 तक बन जाएगी. एक्स स्क्वायर की रेंज क्या आ जाएगी, 1 to 9, राइट. पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, तो जीरो से जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी ना कि 0 होगी. इसी तरह से अगर हम वाई स्क्वायर की बात करें तो वाई स्क्वायर में वाई की वैल्यू क्या है, -1 या 0 या +1 हो सकती है. तो जब ये y की रेंज है तो y स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, जब इनका स्क्वायर करेंगे, देखो नेगेटिव नंबर है -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा. इसी तरह से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 0 है. मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है. और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 1 मिनिमम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही बन रहा है, 1 का स्क्वायर भी 1 बन रहा है, तो 1 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा. तो यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आ जाएगी. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी. तो ये वाई स्क्वायर की रेंज आ जाएगी. अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की रेंज कैलकुलेट करनी है. तो रेंज कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब एक्स स्क्वायर आपका मिनिमम होगा और वाई स्क्वायर आपका मैक्सिमम होगा, तभी तो मिनिमम बनेगा. मतलब छोटी से छोटी वैल्यू में से बड़ा नंबर अगर माइनस करेंगे तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट. तो ये कैलकुलेट करेंगे. तो अब देखो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए. उसके बाद वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो यानी कि 0 आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी, राइट. अब इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है. इसी तरह से वाई स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए. जब मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 9 और वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 0. तो यहाँ पे 9 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0
टू 9, मतलब 0 और 9 के बीच में होगी ये वैल्यूज। ओके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, 0 एंड 9 के बीच में होगी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।